जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लीफ यानी पत्ती के बारे में बताते हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको कंप्लीट रूप से स्टेम और रूट यानी तना और जड़ इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं और वह वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जाकर के चैनल से सर्च करके देख सकते हैं या लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पौधे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लीफ यानी पत्ती। इसके बारे में हम लोग ना पूरा डिटेल से समझते हैं। हम आपको ना इसमें पत्ती भी तोड़ के लाए हैं, आपको दिखा देंगे पूरा प्रैक्टिकली और उसका पूरा नाम वगैरह हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे, काम नाम हर एक चीज़ के बारे में। बस अब वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पत्ती जो है ना, किसी भी पौधे का पत्ती तना से निकला हुआ पार्श्व संरचना होता है। यानी पार्श्व मतलब क्या, बाहरी। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो बहुत सिंपल है, तना और शाखाओं के पर्व संधियों से यानी नोड से निकलने वाले पार्श्व असमान रचना को पत्ती बोलते हैं। आपको हम ना स्टेम चैप्टर में याद कीजिए ना, जाकर के देख लीजिएगा। स्टेम यानी तना वाला में नोड और इंटरनोड के बारे में कंप्लीट आपको बता दिए थे। चलिए थोड़ा सा हम समरी बता देते हैं, जो नहीं देखे हैं उनके लिए हो जाएगा ठीक से। देखिए मान लीजिए कि ये जो है ना एक तना है, तना पे ऐसे तना हो गया, ही तना पे ऐसे ना संरचना पाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ना नोड, हिंदी में बोलेंगे इसको पर्व संधि। यहाँ पे लिख दिए हैं पर्व संधि यानी नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है, और दोनों नोड के बीच में दिख रहा है ना खाली जगह, इसको हम लोग बोलते हैं ना इंटरनोड। इंटरनोड मैं समझ रहा ना, पूरा डिटेल के लिए जाकर के देख लीजिएगा स्टेम चैप्टर में, उसको अच्छे से बता दिए। तो ये नोड हो गया दोनों, और इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। इसको बोलते हैं हिंदी में पर्व, और इसको बोलते हैं पर्व संधि। पूरा अच्छे से स्टेम चैप्टर में बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। यहीं से जो है ना इस नोड से ऐसे पत्ती का ऐसे डेवलप होता है, ऐसे करके पत्ती यहीं से इसका विकास होता है, ऐसे पत्ती इसी नोड से जो है ना पत्ती का डेवलप होता है, इसको पत्ती मान लीजिएगा। तो नोड से तना से पर्व संधि यानी तना के जो पर्व संधि है ना, यहाँ से पार्श्व असमान रचना को हम लोग बोलते हैं पत्ती। अब पहले आपको ना बेसिक बता देते हैं पत्ती से इधर, उसके बाद आपको है ना फिगर से समझाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे। चलिए बेसिक समझते हैं। तो तना और शाखाओं के नोड से निकलने वाले पार्श्व समान रचना को पत्ती बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल के कारण ये जो है ना हरा होता है, आपको पता ही होगा। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना, क्लोरोफिल वर्णक के कारण क्या होती है, हरी होती है। इसमें आपको ना पूरा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा, इसको पूरा डिटेल से फोटोसिंथेसिस नामक चैप्टर में आपको पूरा बता चुके हैं। लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। पूरा डिटेल बता चुके हैं क्लोरोफिल, पिगमेंट वगैरह हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे हमारा टोटल मेन फोकस रहेगा ना लीफ के बारे में, इसलिए हम इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। लीफ में हम आपको केवल लीफ के बारे में बताएंगे। क्लोरोफिल के कारण यह हरी होती है। इसका आकार देखिएगा ना तो चपटी ऐसे गोल, कोई लंबी, कोई कैसे, यानी इसका विभिन्न प्रकार का संरचना होता है। कोई चपटा भी होता है, कोई गोल, लंबा, ऐसे कई तरह से इसका होता है। चपटी आकार इसका मेन लिख दिए है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है ना इसी पत्ती में होती है। यानी पेड़ पौधे की पत्तियां जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी में पूरा पेड़ पौधा इसी में अपना खाना बनाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण इसी में होता है, फोटोसिंथेसिस। अब खाना बनाने की वजह से ना इसी पत्ती को हम लोग बोल देते हैं क्या, पेड़ पौधे का रसोई घर यानी किचन रूम। किचन इसको बोलते हैं, किचन हाउस। जैसे हम लोग के यहाँ भी किचन होता है ना, पेड़ पौधे में किचन इसी को बोलते हैं पत्ती को। अब चूंकि भोजन इसी में बनता है, इसीलिए जो है ना इसको हम लोग पेड़ पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं। देखिए पेड़ पौधे में जो ना दो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है, एक होता है लीफ और दूसरा होता है फ्लावर यानी फूल। अगर हम ना ऐसे जीवन बचाने के हिसाब से देखेंगे ना, तो लीफ जो है ना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यही भोजन बनाता है। ये भोजन नहीं बनाएगा तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा। अगर हम इसके पूरा ओवरऑल जो है ना पृथ्वी पर पेड़ पौधे के अस्तित्व के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना कि पेड़ पौधे में कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, तो हो जाता है फूल यानी फ्लावर। क्योंकि फ्लावर से ही क्या होता है, फल बनता है, और फल में बीज होता है, और वही बीज जो है ना अगले पौधे को जन्म देता है। तो अगर अस्तित्व के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो फ्लावर पौधे का मेन पार्ट है। लेकिन अगर जीवन बचाने के हिसाब से देखा जाएगा तो लीफ जो है ना पौधे का मेन पार्ट है। इसको दोनों को ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने की वजह से इसे हम लोग पौधे का महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं, और इसे रसोई घर भी कहा जाता है। अब इसमें ना हम पत्ती के प्रकार के बारे में समझते हैं। देखिए पत्ती के अगर देखा जाएगा ना भाग, तो मेनली 3 गो होता है। अब 3 गो में कई गो चीज़ें होती है ज़्यादा, तो पहले हम लोग मेनली देखते हैं 3 गो क्या होता है। पहला इसमें होता है पर्णाधार, जिसको बोलते हैं लीफ बेस।
दूसरा है परवृंत पेसियोल और तीसरा है परफलक जिसे लीफ ब्लेड कहते हैं या लीफ लैमिना भी कहा जाता है। अब एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन क्या है। देखिए पराधार को आप हिंदी में देखिए, लीफ को हम लोग ना एक और, पत्ती को हम लोग एक और नाम बोलते हैं पड़ भी बोलते हैं, और इसी को जैसे पत्ती यहाँ पे है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पड़ कहिए या पत्ती कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसका नाम ही है पराधार यानी लीफ बेस। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसका आसान है लीफ बेस, यानी जो पत्तियाँ होती है ना सबसे उसका आधार वाला भाग को हम लोग बोलते हैं ना लीफ बेस। यानी जैसे यहाँ पे फोटो में देखिए, ये हो गया तना और ये हो गई पत्ती। ये तना और पत्ती दोनों जहाँ से कनेक्टेड है ना, ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। इसको बोला जाता है लीफ बेस, लीफ बेस, क्योंकि यहीं से जो है ना पत्ती और तने के बीच में क्या है, कनेक्शन है। तो तना और पत्ती जहाँ पे जुड़ती है ना उसे बोला जाता है लीफ बेस, हिंदी में पराधार। देखिए नाम को ध्यान से समझिएगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा नाम को सारे, क्योंकि आगे जो है ना हम इसी नाम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, तो आगे जो है ना आसान होगा आपके लिए। तो लीफ बेस समझ गए, जहाँ पे तने से पत्ती जुड़ी होती है ना उसी को बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस के जस्ट आगे आइएगा, यानी ये लीफ बेस हो गया ना, इससे जस्ट आगे आइएगा ना, तो इस काले वाले संरचना को लोग बोलते हैं ना पेसियोल यानी परवृंत। इस संरचना को बोलते हैं पेसियोल यानी डंठल को। जैसे आप इधर फोटो में देखते चलिए, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए ये है पत्ता, देखिए कितना सुंदर पत्ता है, बाहर से तोड़ के लाए हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे इस डंठल वाले के हिस्सा को देखिए, ये देखिए मुरझा गया है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है ना इसे तना है, दिख रहा है ना साफ साफ, ये पूरा हिस्सा जो है ना तना है। और ये तना से देखिए इस वाले दिख रहा है ना नोड, यहाँ पे एक गांठ, इसे बोलते हैं नोड, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग नोड। और ये यहाँ पे भी नोड है, देख लीजिए यहाँ पे भी नोड है और यहाँ पे भी नोड है, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि। और इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग ना इंटर नोड यानी केवल पर्व। अब इस नोड से देखिए ना, नोड से ऐसे पत्ती का ऐसे विकास हुआ है। तो ये पत्ती आपको दिख रहा है ना, ये पत्ती और ये तना, ये दोनों बीचों में यहीं पर ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं लीफ बेस यानी पराधार। बस में है ना आपको। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़िएगा ना, तो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये डंठल है। अब चलिए इसको रख देते हैं, सिंगल सबको बताते हैं। तो वही उसमें कहा आपको डंठल दिख रहा है ना यहाँ पे पत्ती, तो इस वाले हिस्सा को बोलते हैं डंठल, जिसको बायोलॉजी में बोला जाता है ना पेसियोल, ये डंठल है। इसका काम यह है ना पेसियोल का कि ये पत्ती को ना ऐसे उठा कर रखता है, किधर, प्रकाश की ओर। तो पत्ती को प्रकाश की ओर उठा के रखने वाला कौन है, यही परवृंत है। इसको हिंदी में परवृंत कहते हैं या इंग्लिश में पेसियोल कहते हैं, इसी डंठल वाले को। केवल इतना ही को देखिए ध्यान से, इतना ही डंठल, इसी को बोलते हैं पेसियोल। इधर जो है ना यही आगे चला गया है, ये पेसियोल नहीं है, इसको मिड रिप बोलते हैं, वो आगे बताएंगे। यही केवल पेसियोल है जो पत्ती को ऐसे ना उठा के रखता है ऐसे प्रकाश की ओर, ताकि ऐसे फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। समझ में आ रहा है ना। तो पत्ती का डंठल भाग यही होता है पेसियोल। अब कुछ पौधों में क्या होता है कि ये पेसियोल जो है ना अब्सेंट होता है, यानी कुछ पौधों के पत्तियों में ये पाया जाता है और कुछ में नहीं भी पाया जाता है। तो आगे चल कर ना पेसियोल दो तरह से होता है, एक होता है समवृंत और दूसरा होता है अवृंत। जैसे इस पत्ती में देखिए तो पेसियोल दिख रहा है आपको यहाँ पे डंठल वाला भाग, इसको बोलेंगे सवृंत, क्योंकि इसमें पेसियोल दिख रहा है। कुछ पौधों में ऐसी होती है ना जिसमें होते ही नहीं है, सफा ये पेसियोल गायब होता है, पूरा ऐसे तना से पूरा जाकर ऐसे चिपका होता है ये पत्ती, उसको बोलते हैं अवृंत। जैसे जिसमें ये पेसियोल होता है, जैसे आम देखिए, आम है, कटहल है, जामुन है, जितना भी आपको आसपास दिख रहा है, शीशम है, इस सब में क्या है ना पेसियोल होते हैं, यानी इसे बोलेंगे सवृंत। और दूसरा जो है ना अवृंत, जिसमें पेसियोल गायब होता है। जैसे देखिए गेहूं का है प्लांट, देख लीजिए, मक्का है, मक्का आसपास देखिएगा ना, तो मक्का में जो तना होता है ना इसे, उसी से ऐसे पत्तियाँ डायरेक्ट निकली होती है, ये परवृंत ऐसे नहीं होता है, पेसियोल नहीं होता है। तो पेसियोल दो तरह समझ गए, सवृंत और अवृंत। जिसमें होगा उसको सवृंत बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा पेसियोल उसको बोलेंगे अवृंत, जैसे गेहूं, मक्का वगैरह, ये प्लांट हो गया। अब इसमें अगला भाग है ना तीसरा परफलक, जिसे हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड या इसे लीफ लैमिना भी कहा जाता है। देखिए पत्ती का जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये ग्रीन पूरा ऐसे ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। ये सीधा ही फिगर देख लीजिए, इसको पूरा को बोलेंगे हम लोग लीफ ब्लेड। पूरा इस पत्ती का दिख रहा है ना ग्रीन भाग, इसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। परफलक, परफलक कहिए या पर केवल फलक भी कहते हैं, तो बात एक ही होता है। तो आप इतना तीन नाम समझ गए कि इसमें पराधार यानी लीफ बेस क्या होता है,
लीफ बेस यहाँ पे जहाँ से जुड़ी होती है इसको पेसियोल, और आगे चल के पूरा है पर फलक यानी जिसको बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड कहा जाता है। अब चलिए इसमें हम आगे अब समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको आगे पूरा ना हम पहले पत्ती का पूरा नाम बता देते हैं, तब इसका आगे फंक्शन वगैरह टाइप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पत्ती में आगे समझने से पहले यानी इसका टाइप्स वगैरह दिखने से पहले हम लोग ना इसका थोड़ा सा इसका नाम समझ लेते हैं ना कि इस पत्ती में कहाँ पे कौन सा नाम, क्या पार्ट्स का नाम क्या होता है, इसके पार्ट्स के पूरे नाम के बारे में समझ लेते हैं, तब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना पत्ती के टाइप्स के बारे में। देखिए इधर देखिए फोटो बता रहे हैं इस पर, ये हो गया हम लोग का स्टेम यानी जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है तना, ये हो गया स्टेम। यहाँ पे बीच में नोड पाया जाता है, नोड बता दिए हैं पर्व संधि। इस पर्व संधि से ना ऐसे ना निकला होता है ऐसे एक संरचना डंठल, जिसको बोलते हैं पेसियोल। ये डंठल दिख रहा है ना, काला काला होता नहीं है, काला दिख रहा है बोले, इसको बोलते हैं हम लोग पेसियोल, इसको बोला जाता है पेसियोल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी फॉर पेसियोल, ये डंठल वाला भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पेसियोल। अब इस पेसियोल से ना आगे ऐसे पत्ती बनी होती है, ऐसे मान लीजिए ऐसे पत्ती ऐसे संरचना बना हुआ है, ऐसे ऐसे पत्ती ऐसे मान लीजिए संरचना ऐसे पत्ती का हुआ है, ये पूरा पत्ती हो गया। अब पत्ती में देखिए ये पेसियोल दिख रहा है ना आपको, एक काला, ये पेसियोल आगे से पत्ती में ना पूरा पतला सा गया होता है पूरा अंदर तक ऐसे, यही पेसियोल जो है आगे चल कर पतला होकर के ऐसे गया होता है संरचना। जैसे देखिए इसमें ये पेसियोल है परवृंत, ये आगे चल कर ना व्हाइट दिख रहा है ना पूरा गया हुआ पतला संरचना, इस वाला बोलते हैं मिड रीब, इसको बोला जाता है मिड रीब। मिड रीब, रीब मतलब समझ रहा है पसली, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ जैसे पसली होता है ना रिब्स, उसे बोलते हैं मिड रीब। यानी एक तरह समझिए ना कि पत्ती का एक है रीढ़ का हड्डी है, यही जो है ना इसको अच्छे से एकदम रखा हुआ है इसको पकड़ के, तो ये है, तो इसको बोलते हैं बीच वाले को मिड रिब। इस मिड रिब से ना ऐसे पतली पतली से संरचनाएं निकली होती है, ऐसे मिड रिब से ऐसे पतली पतली संरचना ऐसे, इसे लोग बोलते हैं ना वेंस। इस पतली संरचना दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है वेंस, इसको बोलते हैं हम लोग ना वेंस। इस पतली संरचना से ना और पतली पतली से ना बारीक ऐसे ना निकली होती है मुलायम ऐसे संरचना, दिख रहा है ना आपको, ये पतली पतली संरचना बारीक, जैसे जो रिब से जुड़ा है उसको बोलते हैं वेंस, और जो वेंस से ऐसे ना पतली शाखा के रूप में निकला है ना उसे लोग बोलते हैं ना सिरिकाएं। जैसे ये रिब से जो जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे वेंस, जैसे इधर देख लीजिए ये रिब से है मिड रिब, और इससे जो ऐसे जुड़ा हुआ है ना इसे पतला पतला शाखा निकला हुआ है व्हाइट व्हाइट, इसे बोलते हैं हम लोग ना वेंस। और इस वेंस से भी देखिए ना महीन महीन से पतली इधर उधर निकली होगी शाखाएं महीन महीन, इसे बोलते हैं सिरिकाएं। तो जो वेंस से जुड़ा है इसे बोलेंगे सिरिकाएं, और जो मिड रिब से जुड़ा है उसे बोलेंगे वेंस। ये बाहर का हिस्सा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं पत्ती का बाहरी हिस्सा, इसे बोला जाता है मार्जिंग, इसे बोलते हैं हम लोग ना मार्जिंग। बाहरी हिस्सा दिख रहा है इसे मार्जिंग बोला जाता है। इस पत्ती का सबसे अंतिम हिस्सा दिख रहा है ना, ये नोक वाला, इसे बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स बोलिए, या इसी को टिप भी बोला जाता है, टिप या एपेक्स। जैसे देखिए ये बहरे वाले दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं मार्जिंग, ये लास्ट में कोना ऐसे दिख रहा है ना, ये कोनवा पूरा कोना पे, इसे बोलते हैं एपेक्स या टिप बोला जाता है। तो ध्यान समझिए, परवृंत यानी पेसियोल जो डंठल है, इसका काम क्या है, पत्ती को ऐसे उठा कर रखना ताकि जो अच्छे से ये प्रकाश की तरफ ऐसे उठा कर रखे ताकि फोटोसिंथेसिस इसमें हो पाए। यही परवृंत जो है ना तना से जुड़ा होता है पेसियोल। ये पेसियोल आगे चल कर ना पत्ती के बीचों बीच में ऐसे गया होता है पतला, जिसे बोलते हैं मिड रिब। ये पत्ती को सहारा प्रदान करता है, और इस मिड रिब से ना ऐसे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना संरचना ऐसे निकला हुआ है व्हाइट व्हाइट ऐसे, इसे बोलते हैं वेंस यानी सीरा। इस सीरा से भी ना और पतली पतली संरचनाएं निकली है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इधर पीछे भी देख सकते हैं पतली पतली संरचनाएं निकला है सीरा से भी। तो सीरा से जो पतली पतली संरचना निकला होता है ना उसे बोलते हैं ना सिरिकाएं। ये सिरकाएं और सीरा का मेन काम क्या है कि पौधे में पत्ती में जो है ना भोजन वगैरह या खनिज लवण जो भी जल वगैरह है सबको अच्छे से इसी से जो है ना आगे जो है कैरी होता है मिड रिब या वेंस से, इसी सिरका से सारा जल वगैरह परिवहन इसी में होता है। एपेक्स सबसे लास्ट वाला हिस्सा को बोलते हैं। अब इसमें जो है ना आगे देखिए ये पूरा को मिला कर बोलते हैं लैमिना, इसी को बोला जाता है ना लीफ लैमिना, लीफ ब्लेड कहिए या लीफ लैमिना कहिए। देखिए इसमें कितना भाग होता है, ये मार्जिंग भी इसी में आएगा, मार्जिंग, ये मिड रिब भी इसी में आएगा, मिड रिब, ये अपेक्स भी इसी में होगा, अपेक्स या टिप, अपेक्स या टिप।
इसी में जो वेंस है ना, इसी में ये भी आएगा। तो इतने पूरे भाग से मिलकर के ना लीफ लैमिना बना होता है, या इसे लैमिना भी बोलते हैं, या इसे ब्लेड भी बोला जाता है, लीफ ब्लेड, यानी हिंदी में पर फलक। जैसे देखिए ये पूरा, देखिए इस पेसियोल को तोड़ देंगे ना इसको, जैसे इसको मान लीजिए सिंपली इसको हम तोड़ दिए, अब जो दिख रहा है ना इसको पूरा को बोलते हैं हम ना पर फलक, या इसी को बोला जाता है लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना। इसी में ना सारा मार्जिन, मिडरिब, वेंस, सिरिकाएँ, एपेक्स सारा तो इसी में है। तो ये सब मिलकर बनाता है लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो सिरा दिख रहा है ना, ऐसे वेंस, ये दो वेंस के बीच में ना एक खाली टुकड़ा जगह बनता है, इसे बोला जाता है लीफलेट, लीफलेट्स। ऐसे यहाँ पे देखिए फोटो में ये मिडरिब है ना, और ये जो ना वेंस है, ये भी वेंस है, व्हाइट वाला ये भी वेंस है। तो देखिए दो गो वेंस के बीच में एक खाली पूरा जगह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लीफलेट। इसमें देखिए क्या लीफलेट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लीजिएगा। तो दो गो वेंस के बीच में खाली जगह को बोलेंगे लीफलेट। इसी लीफ पर जो है ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे धब्बा होता है, जैसे यहाँ पे बना दे रहे हैं। इसी लीफ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे धब्बे होते हैं, ऐसे इसी पे छोटे छोटे ऐसे ना हरे हरे कलर के ऐसे ना छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो है ना पत्तियाँ हरी होती है। इसको पूरा अच्छे से फोटोसिंथेसिस में आपको बता चुके हैं। इसमें छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पत्ती के सतह के ऊपर, जिससे हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, यानी रंध्र जिसको बोला जाता है, जिससे गैसों का जो है ना विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होता है। CO2 अंदर आता है वायुमंडल से, और ऑक्सीजन जो है ना बाहर जाता है। इसी स्टोमाटा से आपको बता चुके हैं ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। पूरा फुल डिटेल आपको जाकर देख लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस में पूरा अच्छे से बताए हैं। तो इतना आप समझ लिए पत्ती के बारे में। इसका नाम अगर अच्छे से आप देख लीजिएगा पूरा अच्छे से, इसका नाम कहाँ पे एपेक्स है, कहाँ पे पेसियोल वगैरह है, क्योंकि अब आगे जो है ना इसी का नाम का प्रयोग किया जाएगा। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, 1-2 बार इसका फिगर बना लीजिएगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आगे हम लोग समझते हैं ना पत्ती के प्रकार के बारे में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।